अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। जो बच्चे भी जेके बोपी के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, उन सबको इनमें से डाउट्स ज़रूर होंगे, तो आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। जैसा कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का जेके बोपी ने जो एंट्रेंस डेट है वो यहाँ पर नीट के साथ सेम रखी है, तो इसमें क्लैश आ रहा है। क्या ये चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया जेके बोपी के साथ। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, न्यू सिलेबस क्या रहेगा क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स चेंज हुए हैं। आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, टोटल सीट्स यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट की कितनी होती हैं। जैसा कि बीएससी नर्सिंग तो एक हो गया, बाकी बीएससी यहाँ पर पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी जो है, इसके टोटल कितने प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम होता है, आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या रहने वाला है, कौन से इंस्टीट्यूट में अगर आप बीएससी नर्सिंग करो या इनमें से कुछ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी करो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बेनिफिट्स क्या हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के, मतलब आपका जो कैरियर है वो कैसे रहेगा। अगर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी करते हो तो आपको कैरियर में क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ हैं, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। स्टार्ट करें एलिजिबिलिटी से। तो जो बच्चे भी 12th पास करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ, तो वो एलिजिबल हैं। 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। जैसा कि मे बी एंट्रेंस जो है वो आपका आपके रिजल्ट से पहले ही आ जाए, जो न्यूली बच्चे हैं, तो आप फिर भी एलिजिबल हो, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो आपका जब 12th पास हो जाएगा तो आप यहाँ पर ईजिली एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर किसी का फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपने यहाँ पर जेके बोपी के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है, तो वहाँ पर आपको जेके बोपी का एंट्रेंस एग्जाम देना ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। बहुत से यहाँ पर इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ पर उन्होंने नीट के एग्जाम के बेसिस पर रखा हुआ है कि नीट के जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उस हिसाब से उसको वो इंस्टीट्यूट मिलेगा। बट जम्मू एंड कश्मीर में अभी वही जेके बोपी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है, जो अपना उनका एग्जाम होता है उसी के हिसाब से बच्चों को गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलते हैं। चाहे आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको एंट्रेंस देना जरूरी होता है। तो एंट्रेंस के पॉइंट के हिसाब से ही आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलता है। एंट्रेंस डेट, जैसा कि पहले से ही जेके बोपी ने डिसाइड किया है, एंट्रेंस डेट 25 मई 2024। बट यहाँ पर क्लैशेज आ रहे हैं नीट के एग्जाम के साथ। जैसा कंफर्मेशन मिली है जेके बोपी से बात करके, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये हमारी टेंटेटिव डेट है और ये जो है वो चेंज हो सकती है और चेंज होगी। तो ये जो है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट का एग्ज़ाम भी देते हैं और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए भी जाते हैं। तो क्योंकि नीट के लिए आप सबको पता है लिमिटेड सीट्स हैं, सब तो नीट के में जा नहीं सकते, तो कुछ बच्चे जो हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए भी जाएंगे। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अगर नीट के उन्होंने एक साथ रखा है तो ये चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और फॉर्म सबमिशन की डेट 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक रखी है, इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। अगर बात करें सिलेबस की, आपका जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 12th की होती है, 12th बेसिस पे होता है। एंड आपका जो पुराना सिलेबस होता था, क्योंकि पुराने सब्जेक्ट्स होते थे, तो जैसा कि कंफर्मेशन मिली है कि जेके बोपी इस साल जो आपका एग्जाम लेगी वो आपके न्यूली सिलेबस के हिसाब से लेगी। तो अभी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग उसका सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा। बट आपका सिलेबस जो न्यूली 12th का यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस है उस हिसाब से रहेगा, पुराना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पैटर्न 60 मार्क्स आपको फिजिक्स से आते हैं, 60 केमिस्ट्री से, 60 बायो से, और टोटल आपको 180 मार्क्स बनते हैं। आपका यहाँ पर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको एग्जाम देने के लिए जाना होता है, वहाँ पर आपको ओएमआर मिलती है, अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर यहाँ पर गोल करने होते हैं। कैसे यहाँ पर ओएमआर फिल की जाती है, कैसे उस पर लिखना होता है, क्या कुछ करना होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना के रखे हैं, आप एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर सीट्स की बात करें, जैसा कंफर्मेशन ये भी ली मैंने कि आप बताओ सीट्स टोटल कितनी, उन्होंने बोला हम एज़ पर प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर मोस्टली चांस ये जो प्रीवियस ईयर सीट्स थी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। अगर हुई भी तो थोड़ा बहुत कुछ ही यहाँ पर सीट्स का डिफरेंस होगा। जैसे प्रीवियस ईयर टोटल सीट्स सभी प्रोग्राम्स की, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी हो, टोटल जो सीट्स थी वो थी 4147, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स थी 1602। और बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, 2368। बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स 1779, ये बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और ये जो 1602 हैं गवर्नमेंट सीट्स, ये बीएससी नर्सिंग की भी हैं और बीएससी पैरामेडिकल की भी हैं। तो ये प्रीवियस ईयर थी और यहाँ पर चांसेस यही हैं कि सेम ऐसा ही रहे, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब एक तो हो जाता है हमारा बीएससी नर्सिंग जो जनरल होता है, फिर उसके बाद जो बीएससी पैरामेडिकल होता है। जब जो बच्चे बीएससी पैरामेडिकल यहाँ पर चूज़ करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हो एक ही फॉर्म होता है, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप किस हिसाब से जाते हो। बहुत बच्चे बीएससी नर्सिंग को भी प्रेफरेंस देते हैं, बीएससी पैरामेडिकल को भी, बीएससी टेक्नोलॉजी को भी देते हैं। जो अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल मिला तो बीएससी पैरामेडिकल में क्या क्या होता है, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक किस्म की स्पेशलिस्ट चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आपको बीएससी एनेस्थीसिया का कोई चाहिए तो आपको बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, और बीएससी नर्सिंग जो वो जनरल आ जाता है। तो अगर आपको डायलिसिस के लिए चाहिए तो बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो ये डिफरेंट यहाँ पर पैरामेडिकल प्रोग्राम बनते हैं और इनके भी बहुत ही ज़्यादा कैरियर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है।
जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ट कॉलेज की बात करें थ्रू जेके बोपी, अगर आपको कोई भी जीएमसी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चाहे वो जीएमसी जम्मू हो, जीएमसी डोडा हो, जीएमसी अनंतनाग हो, कोई भी आपको जीएमसी मिलती है तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये कि आपको जीएमसी मिल रही है। ऐसा ही फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीन बाग, अगर आपको शरीन बाग मिल रही है तो बेस्ट है। सिकम सूरा है, बेस्ट है। अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू मिल रही है तो बेस्ट है। ऐसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देखो दो तरह का, एक होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कुछ यहाँ पर जो नर्सिंग प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, और कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में होते हैं। ये दो डिफरेंट हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अलग होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलग होती है। जीएमसी मतलब जहाँ पर बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस करने जाते हैं, तो जीएमसी में भी आपकी बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल होता है, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अलग होता है। अब ऐसे ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चाहे यहाँ पर गांधीनगर जम्मू हो, चाहे वो गंगयाल जम्मू हो, रियासी हो, उधमपुर हो, अखनूर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रजौरी हो, कठुआ हो, ये पूरा मैंने सिंपल लिखा हुआ है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आप रियासी से पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आप यहाँ पर रजौरी पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाग दिलवार खान पढ़ सकते हो जो श्रीनगर में है, एंड मदर मेहरबान सिकम सूरा, ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मदर मेहरबान सिकम सूरा, एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा, और यहाँ पर साउथ कैंपस श्रीनगर। तो ये बेस्ट कॉलेज बनती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रहती हैं बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के प्रोग्राम्स में। अगर हम इसके बेनिफिट्स और कैरियर की बात करें, देखो बहुत बच्चे नीट के लिए जाते हैं, अगर उनका नीट नहीं होता फिर वो सिंपल बीएससी करते हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पर नीट या आपको डॉक्टरी वॉक्टरी में शौक है, हेल्थ केयर में शौक है, तो आप सिंपल फिर बीएससी मत जाओ, आप बीएससी नर्सिंग करो। या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी सबसे सेम आ जाता है, तो ये जनरल आ जाता है, तो इसमें जाओ, इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं वो आप थोड़ा देख सकते हो। देखो आफ्टर बीएससी नर्सिंग, अगर आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया तो आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट के नर्सिंग ऑफिसर के लिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब आई नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर वही एलिजिबल होंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल वगैरह किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएट तो एलिजिबल नहीं होंगे। अब ऐसा ही जिस चीज़ में सिंपल बीएससी वाले एलिजिबल होंगे उसमें भी आप एलिजिबल हो। अगर किसी बच्चे ने बीएससी नर्सिंग की है और उधर से किसने सिंपल बीएससी की है, ये दोनों जो हैं वो ग्रेजुएशन डिग्री हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, बीएससी नर्सिंग वाला भी आईएएस कर सकता है, केएस वगैरह कर सकता है, और बाकी ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स कर सकता है, और सिंपल बीएससी वाला भी कर सकता है। अब जो बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सिंपल बीएससी वाला नहीं कर सकता, बीएससी नर्सिंग वाला कर सकता है। और बीएससी नर्सिंग का एक बेनिफिट और भी है, जैसा कोई बंदा सिंपल ग्रेजुएशन करता है, बीएससी करता है, वो यहाँ पर डायरेक्ट जॉब नहीं लग सकती उसकी, वो किसी जॉब में जा नहीं सकता बहुत जल्दी, बट बीएससी नर्सिंग वाला जल्दी जा सकता है। वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, अगर उसको गवर्नमेंट की जॉब्स अगर नहीं भी आती, वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है और अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। ऐसे अगर हम देखें आफ्टर बीएससी नर्सिंग एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हेल्थ सेक्टर में, जैसा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पर इनको क्या होता है डॉक्टर को असिस्ट करना, पेशेंट्स को सर्विंग करना, और बहुत सी नर्सिंग्स की पोस्ट होती हैं। जैसा आप जब जानते हैं जो हेल्थ केयर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हेल्थ यहाँ पर जो सेक्टर है उसमें जॉब्स भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब उसमें तो ज़्यादातर जो नर्सिंग वाले जो बीएससी डिग्री वाले हैं वही तो एलिजिबल होते हैं। अब ऐसा ही बीएससी नर्सिंग जो वो, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दी थी, ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर होता है। जैसा जिसने ग्रेजुएशन डिग्री की, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन वाले जिस यहाँ पर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं। आपका यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विस, आईएएस वगैरह, केएस वगैरह, बाकी भी जेकेएसएसबी की कोई भी जॉब आ जाती है। इन सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जैसा कि जेकेएसएसबी की तरफ से सुपरवाइजर की पोस्ट आई हुई है जिसमें सभी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। अब उसमें जो सिंपल ग्रेजुएट वाले वो भी एलिजिबल हैं, और जो अभी बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। बट अगर कोई नर्सिंग के लिए आई उसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। बीएससी नर्सिंग आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग आप किसी में मतलब स्पेशल बन सकते हो, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी के स्पेशल बन सकते हो, और भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। फिर आप टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, आप यहाँ पर जो भी जनरल टीचर हैं, मैं आपको सिंपल टीचर की बात बोल रहा हूँ, जो भी किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, एंड आप नर्सिंग कॉलेज के टीचर या लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल बन सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो नर्सिंग कॉलेज में। आप हेल्थ सेक्टर में जा सकते हो एज अ टीचर, आप हेल्थ सेक्टर में जा सकते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ बाकी किसी भी नर्सिंग के लिए जाओ आप, चाहे असिस्ट करो डॉक्टर को, चाहे सर्व करो पेशेंट को। तो बहुत से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत से और भी बेनिफिट्स हैं। हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बेनिफिट्स या कैरियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। देखूँगा कितनी कमेंट्स आती हैं इस चीज़ पर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।